हेलो ऑनलाइन वॉरियर्स। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते उसका अप्रोच सीख लिए थे। इस वीडियो में 4 टाइप का, और इस वीडियो में 5 से 7 टाइप के किस प्रकार से ऐसे मैंने कैटेगराइज कर दिया है क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करने वाले देखिए इस प्रकार ये टाइप 5 क्वेश्चन को मैंने किस प्रकार कैटेगराइज किया है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो सबसे पहले क्या करना है, आप एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दो, कोई वैल्यू आपको जो मन हो वो, लेकिन सोच समझ कर। ठीक है, अब रखेंगे क्या, सो आप अभी आप समझ जाएंगे। देखिए हम लोग पहले आपको इससे पहले आपको 2-4 पॉइंट को बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला तो आप अगर 11th का त्रिकोणमिति पढ़े होइएगा तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अब कोई पॉइंट याद ही नहीं रखना, सिर्फ आपको समझना है, और 2-4 सवाल मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा आपको समझ में अच्छा हमको करना क्या है। लेकिन आप नहीं पढ़े होइएगा तो ऐसा समझ के चलिए कि बहुत ये तो बनना ही मुश्किल हो जाता है उत्तर। क्यों? क्योंकि x की हमको सोचना पड़ता है कि आखिर कौन सी वैल्यू यहाँ पे हो जाए कि 1 प्लस जो भी हो बाई 1 माइनस जो भी हो। ठीक है, क्योंकि x की वो वैल्यू ऐसा आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू होगी तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपको याद हो, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कॉस रख देता हूँ, कॉस। ठीक है, तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस। सही बात है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और ये हो जाता है 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए अगर माइनस हो तो ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, लेकिन क्या ऐसा करने से इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? इनफेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कुछ नहीं। अगर अंडर रूट में होता, ठीक है, तब तो कुछ फायदा होता। क्या? क्यों? क्योंकि ऐसे अगर अंडर रूट हो जाता तो कॉट इनवर्स एक्स बाई 2 आ जाता, होता ना। अगर अंडर रूट हटे तो कॉट इनवर्स को उल्टा कर देते तो tan इनवर्स 2 अपॉन एक्स हो जाता, और tan यहाँ लगा हुआ tan तो 2 अपॉन, अच्छा यहाँ पर x ना रख के थीटा रखते, क्योंकि x के जगह पुट रखे हुए कॉस थीटा, तो थीटा रखते, थीटा कुछ भी आप रखिए, पी क्यू आर जो भी अपना मानो, मैं थीटा रखती है। और ऐसा, और 2 अपॉन कॉस की जगह पर अगर इसको उल्टा रखेंगे तो क्या, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स। ये ऐसा होता कब, जब ये अंडर रूट में होता। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो बनेगा नहीं, बनेगा, कभी बन ही नहीं सकता है। तो आप क्या करें? ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला है क्या कि आपको अगर याद हो, अगर आपने पढ़ा है 11th का त्रिकोणमिति तो बहुत ही आसान होता है ये चैप्टर बनाना, बहुत ही ज़्यादा। ये पूरे त्रिकोणमिति आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि आप सोच के देखिए ना, कोई चीज़ का उल्टा हम पढ़ रहे हैं और वो चीज़ पता ही नहीं है तो कैसे बनेगा। ये त्रिकोणमिति का इनवर्स है, और त्रिकोणमिति पता नहीं तो नहीं बनेगा ना सवाल। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर सपोज कीजिए tan रख देते हैं तो 1 प्लस tan थीटा, मान लीजिए इस पर थीटा tan थीटा रख देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगी 1 प्लस tan 1 प्लस और 1 माइनस tan थीटा। आप अगर गौर से देखें तो इसको लिख सकते हैं, इसको 1 को tan 45 को मैं 45 न लिख के पाई अपॉन 4 लिखता हूँ, प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan पाई अपॉन 4 इंटू tan थीटा। इस बात को ऐसा लिखा जा सकता है। आप कहिएगा कि आप कैसे ऐसे करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 से कोई चीज़ में गुना करने पर वही हो जाता है, तो क्या इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। और अगर आपको याद हो तो ये क्या है, यही तो है tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। ये तो फॉर्मूला होता है कि tan में अगर कोई 2 एंगल जुड़ा हुआ है तो वो क्या देता है, tan के साथ वो फर्स्ट एंगल प्लस tan के साथ दूसरा एंगल बाई 1 माइनस tan का एक एंगल और इंटू tan का दूसरा एंगल। अगर यही माइनस में होता तो यहाँ माइनस होता, यही प्लस, लेकिन क्या है अभी तो नहीं है ना, तो ये हटा देते हैं। अब ये जब आ गया, आप सोच के देखिए, जब ये आ गया और हमको इससे पीछे लगा हुआ है क्या, मैं यह सब तक कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ
ये लगा हुआ है। अच्छा, हम कहाँ से स्टार्ट किए? LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से हमको प्रूफ करना है RHS। तो क्या करें, अभी अब यहाँ लगा हुआ tan इनवर्स। तो आपको अगर याद हो तो हम बताए हुए थे कि कोई फंक्शन और उसका इनवर्स अगर एक साथ आ जाए तो जो भी यहाँ पर पुट हुआ होगा वही आ जाता है, आता है। तो क्या यहाँ से आप सोचिए, यहाँ से क्या आ जाएगा? π/4 प्लस थीटा आएगा। और थीटा, चूंकि हम थीटा कुछ माने हुए हैं और हमको वैल्यू लाना है एक्स में, तो मान रख दीजिए π/4 प्लस थीटा का अगर मान रखिएगा यहाँ पर क्या माने हुए? tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। क्या? tan इनवर्स एक्स। यही तो हमको प्रूफ करना है। बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और अगली क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट इससे बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि लगभग सारे क्वेश्चन को इसमें ऐसे 2 ही 4 लूँ, लेकिन उससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाए आपके बुक से लेकर आप कहीं भी DPP जो भी सॉल्व कर रहे होंगे उसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x²। ये हम राइट RHS नहीं लिख रहे हैं, RHS तो हम प्रूफ करके वहाँ भी बता सकते हैं। देखिए अब आप सोच के देखिए यहाँ क्या रखे। अच्छा, ये आपको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा आंसर की तरफ भी मिला लेना बहुत ही उचित होता है। अगर आंसर की तरफ नहीं आपका दिमाग जाता है तभी भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को सॉल्व कीजिए। आप सोच देखिए कि यहाँ क्या रखा जाए कि हमारा मान आ जाए अच्छे तरीके से। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा। देखिए अगर आपको याद हो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और ये पता भी होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये 10वां में है, 11th में है, 12th में है, और ना जाने इससे आगे कहाँ कहाँ सभी तरफ है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। देखिए अगर कहीं भी आपको मिल जाए 1 माइनस करके, ठीक है, और कोई चीज़ कोई अगर वेरिएबल हो और उसका स्क्वायर हो, ठीक है, ऐसा मिल जाओ, आप खटाक से यूज कीजिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा या फिर साइन थीटा। आप बिना कुछ सोचे समझे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप आराम से यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों जब आपको पता चल जाए तो कहीं कहीं ऐसा अपवाद मिल जाता है कि ये यूज करें कि ये यूज करें, लेकिन मैक्सिमम जगह पर आपको पता चल जाएगा कि ये यूज करना है कि ये दोनों में से कोई यूज कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। चलिए कहीं मिल जाए 1 प्लस x² या फिर x² माइनस 1, अगर ऐसा मिल जाए, ऐसा, ठीक, तो आप मान देखिए ऐसा कब आएगा आप सोच के देखिए। अगर x के जगह पर मैं कॉट रख देता हूँ, कॉट, तो क्या कॉसेक वैल्यू आ जाएगी? 1 माइनस 1, अगर ये इधर आ गया, ये इधर, तो कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर रखा, ये क्या है? कॉसेक स्क्वायर ही तो है। तो क्या हम रख सकते हैं x के जगह पर? ये अगर हो जाए, अगर ऐसा कोई फंक्शन में आ जाए तो हम कॉट x यूज कर सकते हैं, कॉट थीटा x के जगह पर। ठीक है, और भी कुछ यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए कि अगर सुनिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये भी तो है ना, प्लस में है, तो यहाँ पर tan भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर ये ऐसा कोई फंक्शन में कहीं भी आ जाए तो आप यूज कीजिए ये पॉइंट। अगर ऐसा आ जाए तो ये पॉइंट, और ये ऐसा आ जाए तो क्या यूज, देखिए ये हो गया, एक ही से हम समझाते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसा है, आप सोच के देखिए, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, ये बनेगा। आप सोच के देखिए कि अगर यहाँ पर x होता तो x² माइनस 1 बना ना। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों? इसीलिए ऐसा सोचते हैं कि अगर x के जगह पर ऐसा मान आ जाए तो हम इसका मान जानते हैं, तो लंबा लेकर चलने से अच्छा एक लेकर चलो और कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसान हो, इसलिए हम लोग ऐसा मान कर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर ऐसा आ जाए तो आप सेक मान लीजिए, सेक थीटा, और सेक, और इसी प्रकार ऐसा भी है तो कॉसेक मान लीजिए, कॉसेक थीटा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं पे 1 माइनस एक्स या फिर 1 प्लस एक्स ऐसा आ जाए तो आप बिना सोचे समझे, अगर कैलकुलेशन लग रहा है कि आसान है
और खूब लंबा कैलकुलेशन, जैसे यह क्वेश्चन देख सकते हैं हम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप कुछ मान पुट कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पहले इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। लेकिन अगर छोटा वैल्यू आ जाए तो आप बिना कुछ सोचे समझे कॉस 2 थीटा यूज कर लीजिए। क्यों ऐसा हम क्यों करें? आप कॉस 2 थीटा क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा अपॉन 2 आधा। देखिए एंगल आधा हो जाता है और जो फंक्शन था वो डबल हो जाता है और स्क्वायर हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसी में माइनस आ जाए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस। तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि एंगल आधा होता है। मैंने यहाँ पर थीटा ही, सॉरी थीटा है ही 2 थीटा सोचा हुआ, तो 2 थीटा, तो 2 थीटा एंगल आधा हो गया और फंक्शन डबल हो गया, विथ स्क्वायर हो गया। अगर प्लस हो तो कॉस, माइनस हो तो साइन। ये याद रखने का ट्रिक है, तो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसको भी इरेज करता हूँ और आपको, अब आप हमें सोच कर बताएं कि यहाँ क्या यूज करें। हाँ क्या कर सकते हैं? हाँ उम्मीद है कि पता चल गया होगा क्या होगा। आप साइन कीजिए या कॉस कीजिए, तो क्या होगा 2 एक्स बराबर, मान लीजिए मैं कॉस एक्स यूज करता हूँ, ठीक है। तो कॉस एक्स इंटू, सॉरी एक्स ना लिखकर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो साइन थीटा है, इंटू ये क्या है? कॉस थीटा है, और ये 2 है, और ये तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया। अब ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है, किस चीज का? साइन थीटा का, सॉरी साइन 2 थीटा का, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर लगा हुआ साइन इनवर्स, ये बन गया। अब कोई फंक्शन और उसका इनवर्स है तो 2 थीटा आ गया, और 2 का हम 2 करने देंगे, और क्या माने हुए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स। ये तो आया हमारा आंसर, यहाँ पे आंसर। लेकिन स्टूडेंट आप सोच के देखिए, यहाँ आंसर में है हमारा इतना, तो कभी कभी आपको यहाँ पर सोच के चलना होगा। अभी मैंने जस्ट प्रीवियस थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको कहीं कहीं सोचना पड़ता है कि मैं कॉस लूँ या साइन लूँ। मैंने जानबूझ के यहाँ पर ऐसा लिया ताकि आपको यहाँ से भी एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे ताकि आपका आंसर, अगर मान लीजिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये नहीं दिया हुआ है और सीधे बोले हुआ सिंप्लीफाई कीजिए, बना दीजिए, ये तो आंसर हो गया अपना। बढ़िया है, कोई नहीं छीन सकता आपका मार्क्स, बढ़िया है। लेकिन आप सोच के देखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये नहीं दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, तब क्या कीजिएगा? तो आपको यहाँ पर सोच के चलना पड़ेगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर कॉस मान के, साइन मान के चले जाते हैं, साइन कुछ नहीं था, यहाँ साइन हो जाता है, यहाँ साइन हो जाता है, ये कॉस बना देता, कुछ नहीं, ये कॉस बनाता है, ये साइन का साइन जाता, फिर वही आता, फिर यहाँ यानी यही पॉइंट बन जाता 2 साइन इनवर्स एक्स बन गया, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट को समझते हैं, अगली क्वेश्चन। अगला क्या? कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू, हटाइए हम बाद में वो उसको प्रूफ करके लिखने। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे x के जगह आप क्या मान सकते हैं? सबसे पहला तो यहाँ देखिए साइन है, तो आप साइन ही मानिए। उम्मीद है कि आपको देखिए अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे हमने साइन माना। देखिए ये क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस, ये क्या बना 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी थीटा माने हम, एक्स के जगह पर साइन थीटा माने हैं। उम्मीद है समझ में आता हो। उसके बाद देखिए आप यहाँ से भी कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। कई बच्चे यहाँ से सोचेंगे क्या कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कई बच्चों का दिमाग में ऐसा आएगा, बहुत बढ़िया। किसी के दिमाग में ऐसा आएगा कि क्यों ना हम इसको इस प्रकार लिख दें कि एक हटा देते हैं और एक और कर देते हैं कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। तो क्यों ऐसा सोचे? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो अपना कोई अपना ये बन ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी सोचना पड़ेगा, उससे भी आपको डरना वरना है नहीं। समझ में आया? चलिए तो यहाँ से हम फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हो गया था, इसलिए हम हटा दिए। कॉस इनवर्स 1 माइनस क्या होगा एक्स, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। फिर अगला देखिए कॉस इनवर्स, मैं इसको अलग अलग करके ही लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि ये दो है तो अलग अलग मैं कर दिया। इसका मान क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको याद हो तो ये तो फॉर्मूला ही बन गया किसका, हाँ कॉस 2 थीटा, और इससे पीछे लगा हुआ है कॉस इनवर्स। आप अगर यहाँ पर सोचे होइएगा तो मैं अंतों अंत तक कहाँ आ जा रहा हूँ, उसी पॉइंट पे जहाँ मैं इनवर्स रखा हूँ। देखिए, और यही इसका अप्रोच ही है, बनाने का ट्रिक भी यही है कि आपको अंतों अंत तक इनवर्स पे आना है, ताकि एक दूसरे से हट जाए और हमारा जो भी आंसर हो वो आ जाए। यहाँ से आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू मान रख लीजिए तो साइन इनवर्स एक्स। समझ में आया। चलिए अगली पॉइंट को समझते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है, तीसरा में है tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए यहाँ पर कंसेप्ट वाली बात आई। अब आप सोच के देखिए यहाँ पर हम क्या मान रखे, सोचिए कहाँ। देखिए अगर एक्स है, अब सोच के देखिए यहाँ पर पहले तो साइन कॉस होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो कहता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर में होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आप सोच के देखिए कि मैं सेक रख देता हूँ, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 कुछ होता है, हाँ होता है, तो सेक होगा या फिर कॉसेक होगा। अब जब सेक होगा तो कॉस होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया। अब ऐसा होता, मान लीजिए कि ये ऐसा ना होकर क्या होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या मानते हैं, कॉस सॉरी कॉट या टैन। लेकिन ऐसा तो है नहीं, है कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो या तो आप ये मानिए, नहीं तो ये मानिए, ठीक है। अब इस दोनों में भी आप सोच के देखिए, आप खुद से सोच के देखिए कि अगर आप ये मान लेते हैं तो ये बन जाएगा टैन थीटा। समझ में आया, बनेगा। चलिए अगर ये टैन बन गया तो 1/, ये पूरे रूट हटकर वो बन गया 1/10, और 1/10 क्या दे देगा, कॉट। और टैन और कॉट एक दूसरे से मिलता जुलता है नहीं, तो क्यों ना हम इसको ना मानकर इसको मान ले, ताकि यहाँ कॉट आ जाए, फिर उल्टा बनकर वो टैन ही बना दे और टैन टैन हट जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिया x इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखिए टैन इनवर्स 1/√, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, टैन इनवर्स 1/√, क्या बनेगा, ये बन गया कॉट स्क्वायर एक्स, और ये स्क्वायर इससे हट गया, टैन इनवर्स 1/cot x, और ये क्या देगा, टैन इनवर्स टैन एक्स, क्योंकि ये ऊपर जाकर इनवर्स बन, और सॉरी यहाँ से मैंने एक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ थीटा है, ठीक है, क्योंकि हमने थीटा माना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बन गया, और यहाँ बन गया क्या, थीटा ही आया, और थीटा का मान क्या माने हुए, तो यहाँ पर कॉसेक है, तो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ करने वाला आंसर नहीं दिए हुए थे, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर आया क्या, ये आया। समझ में आया कैसे आया। चलिए अगली पॉइंट समझते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, एनडीए में भी आया हुआ है, एयरफोर्स में है। ये सारे क्वेश्चन एनडीए और बोर्ड, एनडीए का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और इसमें आया जाए तो ये वाला हो गया। ठीक, इस सबसे ज़्यादा सवाल नहीं आते, और बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा ये फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड के लिए इसमें से है। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं फोर्थ नंबर में, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स, यहाँ से फिर -1/x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक माइनस तो एक प्लस होना चाहिए, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से बना, मैंने बार एक्स स्क्वायर ही लिखा। देखिए अगर आप सोच के देखिए, आप कैलकुलेशन भी कीजिएगा, तो मैं इससे एक रिलेटेड आगे बताऊंगा सवाल, आप हालांकि समझ गए होंगे। अगर थोड़ा भी अपना आपका दिमाग थोड़ा भी चलता होगा तो आप पे ऐसा ही क्वेश्चन कहीं पर है, आप पकड़ लिए, हाँ बहुत बढ़िया। अगर नहीं पकड़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे खुद बताऊंगा ही। देखिए आप पहले क्या कीजिए, इसका टैन इनवर्स, आपने सुना कहीं कोई है, देखिए कोई चीज़ फिर उसमें माइनस लगाओ, ये माइनस प्लस, अगर ऐसा कोई भी ऐसा मिल जाए तो फटाक से कर दीजिए हरों का परिमेयकरण। आपने नाम सुना होगा, क्या होता है परिमेयकरण, इसमें √1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स,
ऐसा, फिर इसके नीचे वाले से ऊपर गुना कर दीजिए, और फिर एक और पॉइंट करना है, वो है क्या, इसमें, अच्छा इससे भी एक बढ़िया मुझे दिमाग, चलिए एक और मैं विधि से बनाऊंगा आगे। चलिए 1 माइनस 1 प्लस एक्स, देखिए प्लस था यहाँ माइनस कर दिए, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, सॉरी माइनस, दोनों तरफ माइनस करना है, 1 माइनस, ऐसा क्योंकि देखिए आप ऐसा करने से कुछ फायदा, नीचे वाले तो ऊपर का ये हट जाते हैं, ये पॉइंट हट जाते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कर देते हैं tan इनवर्स। देखिए क्या होगा, ये तो स्क्वायर हो गया, हुआ ना, हाँ अब स्क्वायर हुआ तो अब खुद सोच के देखिए, ये स्क्वायर है तो क्या होगा, मैं 1 प्लस 1, मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इससे इसमें गुना होगा 1 प्लस एक्स, इससे इसमें गुना होगा प्लस में हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया। इससे इस एक मिनट यहाँ पर 2 इंटू अंडर रूट, सॉरी 2 यहाँ माइनस में होगा माइनस 2 इंटू अंडर रूट इतना एक और दूसरा, ठीक है, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। जब नीचे वाले में आते ये दोनों तो अपना हट ही जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। आप कैलकुलेशन करके देखिए ऐसा ही बनेगा, ठीक है। tan इनवर्स, देखिए इसके क्या करेंगे, यहाँ से ये कट गया, ये 2 बन गया, 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया। चलिए अपॉन, फिर क्या होगा, यहाँ से देखिए ये और ये हट जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा 2x, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये 2 हट गया, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखिए ऐसा कुछ सवाल बन रहा है कहीं, सो यहाँ पे 1 बना 1, सो ये x, ऐसा कहीं भी है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, मैं अभी बनाऊंगा आगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ जब ऐसा हो जाए तो आप मान के चलिए, अब मानिए कि x इज इक्वल, आप यहाँ से भी मान सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से अगर यहाँ से मानने का ट्रिक अगर मैं बताऊँ ना, तो क्या बताऊँगा कि x बराबर मान लीजिए कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा, यही वही पॉइंट जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कौन सी पॉइंट माने, ताकि यहाँ पर, अब देखिए ऐसा मान रखें, हम लोग इसको फिर से दोबारा बनाएंगे, ठीक है, पहले एक ट्रिक से बना लेते हैं, ठीक है। एक्स बराबर आप क्या मान सकते हैं, आप मान लीजिए एक्स बराबर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, आप मान के देखिए क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस क्या बनेगा, ये मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए अगर कॉस थीटा रहेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा, स्क्वायर तो हट गया, और पॉन कॉस थीटा, आया समझ, ठीक है। चलिए अब आप गौर से देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा दूर दूर तक कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा और तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स, ये 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इस 1 को, क्योंकि थीटा तो दोनों में सेम होगा, स्क्वायर तो वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस हो गया ये, और ये माइनस है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, कोई बड़ी बात है नहीं। और नीचे वाले कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। अब देखिए tan इनवर्स, इस पूरे पॉइंट को क्या लिखा जा सकता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया कि नहीं, तो कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन, प्लस में है और ये सॉरी माइनस होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बना इसका होल स्क्वायर, नीचे कुछ बना देखिए तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और यही फिर मल्टीप्लाई में आया क्या, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए ये माइनस है तो यहाँ माइनस है, इससे एक इससे ये कट गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा, चलिए ये यहाँ से इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक, चलिए tan इनवर्स क्या है,
अब बचा है कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू माइनस प्लस साइन थीटा बाई टू। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप फटाक से सोचिए कि कितना अच्छा होगा जब ये साइन ये पूरे tan का फॉर्म का बन जाए। और tan के फॉर्म में बनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों √2 से भी गुना किए हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है साइन में भी सेम, कॉस में भी सेम और 45 डिग्री होती है। तो इस पूरे पॉइंट को आप सोच के देखिए तो क्या लिखा जा सकता है। अच्छा सुनिए, जब ऐसा बन जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, और कॉस है तो साइन 45, मैं π/4 लिखा हूँ, π/4 इंटू कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस 45 π/4। यहाँ पर मैंने 1/2 को π/4 यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। फिर नीचे आइए, इसको लिख सकते हैं कॉस π/4 इंटू कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन π/4 इंटू साइन थीटा बाई टू। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई विज्ञा की बात है नहीं, कर सकते हैं। अब देखिए जब भी ऐसा हो जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए कि ये तो कोई फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूला किसका बना? तो साइन π/4 माइनस है तो माइनस थीटा बाई टू का बन गया, याद आया? चलिए, और नीचे वाला किसका बना? तो नीचे वाला तो बन गया कॉस इनवर्स π/4 माइनस थीटा बाई टू, ये तो ऐसा बन गया। और देखिए गौर से, ये थीटा और ये पूरे अगर कोई कुछ एंगल है, ये भी पूरा एंगल है और ये दोनों एंगल बराबर है, यानी इस पूरे पॉइंट को क्या लिखा जा सकता है? tan। याद आया? तो tan लिख सकते हैं इस पूरे पॉइंट को। अब देखिए गौर से, ये tan आया और ये इनवर्स आया इसका, यानी ये कोई फंक्शन हुआ तो इसका इनवर्स ये हुआ। अब ये दोनों हट गया, क्या बन गया? π/4 माइनस थीटा बाई टू। अब आप ध्यान से देखिए, थीटा कहाँ माने हुए थे? कॉस x। क्या लिख सकते हैं? π/4 माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन टू। ये तो हमारा एक आंसर हुआ। आप अगर चाहे, ठीक है, मैं अभी बना ही रहा था कि मेरे दिमाग में एक और अदर वेराइटी आ गया है बनाने का, तो आप देखिए उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप सोचिए यहाँ पर कॉस थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो अब क्या बन जाता? tan इनवर्स ये बनता 1, अच्छा मैं बता देता हूँ पहले ही, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो थीटा मैंने कर दिया 2, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये देखिए इसको लिख सकते हैं, अगर थीटा कॉस 2 थीटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 2, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 कॉस थीटा, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये क्या बनेगा? माइनस है यानी कि साइन थीटा, और अंडर रूट में 2 होगा ही, अपॉन ये क्या बनेगा? अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस, और ये प्लस बन जाएगा, और ये बनेगा अंडर रूट 2 साइन थीटा। आप गौर से देखिए, अच्छा ये दोनों हट जाएगा, कॉमन लेकर दोनों में से आप गौर से देखिएगा। अभी मैंने ये इरेज कर दिया है, ठीक है, नहीं तो ये कॉस थीटा बाई टू था, ये भी थीटा बाई टू था, और ये भी थीटा बाई टू, ये भी थीटा बाई टू था, और इसमें फिर 1/√2 से गुना कीजिए और फिर कैलकुलेशन कीजिए, आपका मान आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, अगर ये मैंने सवाल बना दिया है तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों भी बन जाना चाहिए। क्यों? देखिए यही क्वेश्चन था ना, आप x के जगह पर अंडर रूट क्या था? 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। आप सोच के देखिए, x का मान रख, x बराबर साइन x रख दीजिए, कोई दिक्कत, कोई भारी बात है नहीं है। अब कैलकुलेशन कीजिए, फिर वही कैलकुलेशन ऐसे ही जाएगा। हाँ, अंतर कहाँ होगा? बस यहीं पे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मानना नहीं पड़ेगा अभी कैलकुलेशन, जैसे मैं इसीलिए मैंने इसी देख कर मैंने किया है पहले हरों का परिमीकरण, नहीं तो मैं x के बराबर डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख दे सकता था कॉस 2 थीटा, लेकिन मैंने जानबूझ कर नहीं रखा ताकि एक मैं सवाल बनाऊँ तो आपको इसका भी अप्रोच मिल जाए, ठीक है। तो ये सवाल भी बनाई जा सकती है। चलिए, ये दोनों भी आपसे बन जाएगा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन का निर्माण हो गया, ठीक है, और यहाँ से और ये सवाल ये इसमें आ गया, ठीक है। तो ये टाइप 6 भी आपसे उम्मीद है बन जाएगा।
आते हैं टाइप 7 पे। टाइप 7 बहुत ही आसान है, ये बोर्ड के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन अगर कोई होगा बोर्ड का तो टाइप 7 जो मैं कैटेगराइज किया हूँ। देखिए कैसा होता है, ये बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आपको ये बनाने के लिए याद होना चाहिए क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस माइनस हो जाए तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। फर्स्ट ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। सेकेंड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप मैंने जस्ट 2-3 लेक्चर पहले वीडियो बनाया था जिसमें फॉर्मूला को याद कैसे करके मैंने बताया वो, तो आप वो देख लीजिए, समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। अगले पॉइंट समझिए, ये क्या है x अंडर रूट सॉरी अब तीसरी क्या है कॉस इनवर्स x प्लस साइन कॉस इनवर्स y। इसको कैसे रखें तो कुछ नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, यहाँ प्लस हो तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स एक्स वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस हो, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस, बस खत्म। ये आपको याद, मतलब ये क्वेश्चन याद, खत्म। देखिए कैसे मैं एक बताऊंगा, आपको खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये तो बहुत ही आसान है, फालतू में बताएगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, ये क्या किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ मान रख दीजिए। अब बताइए तो x की जगह पर क्या है, यहाँ x होगा तो यहाँ भी x, प्लस है तो प्लस, y वाला की जगह y रख दी। x की जगह पर क्या है 2/11 प्लस y की जगह पर 7/24 अपॉन 1 माइनस, प्लस में था इसलिए माइनस का ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, फिक्स है यही आएगा, 100% गारंटी है कि यही आएगा। अगर नहीं आए तो या तो आपसे मिस्टेक हुई है, और नहीं तो हो सकता है कि मैं जब क्वेश्चन लिख रहा हूँगा तो मुझे ही लिखने में हो सकता है मिस्टेक। जैसे यहाँ पर एक सपोज है, मान के चलें कि यहाँ 2 है, मैं कुछ और क्वेश्चन में रहा होगा, मैंने वो लिख दिया, ये हो सकती है। अदरवाइज इसमें दूर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब जब ये बन गया तो इस क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये π/4 पे आप डरिए मत, ये π/4 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, क्या जरूरी है। अब क्या करना है, अच्छा मैं इसको बना देता हूँ, चलिए इसको लिख सकता है tan इनवर्स x की जगह पर 1/2 है, प्लस है तो प्लस कर दिए, tan इनवर्स क्या है फिर 1/3 है तो y की जगह पर 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, क्योंकि 1 की वैल्यू π/4 होती है। अब देखिए इधर भी इनवर्स इधर भी इनवर्स, खत्म। 1/6 एलसीएम लिए 3 + 2 अपॉन, इसको एलसीएम लिए 6 - 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स इज इक्वल टू 1। देखिए तो ये गया, ये 5 है, ये भी 5 है, 1 = 1, यानी क्या हुआ, प्रूफ हुआ ना, हो गया, प्रूफ ही करना था, समझ में आया। चलिए अब अगली क्वेश्चन जानते हैं, तीसरा। कुछ नहीं है, आप साइन का ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, मैं सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्ट। साइन इनवर्स प्लस है तो मुझे भी प्लस करना होगा, ये 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई की जगह पर क्या है 8/17 का स्क्वायर, फिर प्लस में है, और फिर x, फिर y को लिखिए पहले y/17 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 3